सूडान में जो इस वक़्त चल रहा है, उसको बताते हुए भी मेरी रूह काँप जा रही है दोस्तों। दोस्तों सूडान में इस वक़्त इस सदी का सबसे बुरा कत्लेआम चल रहा है और कोई बाहर की फ़ोर्स वहाँ लोगों को नहीं मार रही है। वहाँ अपने सूडानीज़ अपने ही लोगों को मार रहे हैं। दोस्तों मैं शुरू से समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। 1 जनवरी 1956 में जब सूडान को आज़ादी मिली, इजिप्शियन और ब्रिटिश रूलर मिलकर वहाँ रूल कर रहे थे। वहाँ पर आज़ादी के बाद से ही सिविल वॉर बंद नहीं हुई, लगातार सिविल वॉर चलती ही आ रही है और 2023 से ये बद से बदतर हो गई दोस्तों। जब सूडानीज़ आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में अलगाव हो गया और जो इनका दाफूर का इलाका है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कब्जा कर लिया और जो खार्तूम का इलाका है वो सूडानीज आर्मी के कब्जे में है। दोस्तों कहा जा रहा है जो कत्लेआम हो रहा है ये वहां आरएसएफ कर रहा है और इसमें एलिगेशन लग रहा है यूएई के ऊपर कि यूएई वहां पर हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वीडियो अल जजीरा न्यूज चैनल से लिया हुआ है और ये दिखा रहा है कि किस हिसाब से वहां पर अनआर्म्ड लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। दोस्तों वहां पर कई बार यूएसए ने बातचीत करके सीज फायर कराने की कोशिश करी, जिसमें सऊदी अरब थे, यूएई थे और इजिप्ट थे, लेकिन बात यूएई और इजिप्ट में नहीं बन पाई। उसके बाद जो सूडान की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा कि यूएई जो आर्म सप्लाई कर रहा है आरएसएफ को वो मीडिएटर बने, ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं। इस वजह से ये जो सीज फायर था ये नहीं हो पाया। दोस्तों ये जो कत्लेआम चल रहा है, जो नॉन अरब हैं उनके खिलाफ एक तरह से इतनी क्लिनजिंग चला रहा है आरएसएफ। यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई कार्गो प्लेन के जरिए मदद भेजने के बहाने वहां पर आर्म सप्लाई कर रहा है, लेकिन यूएई ने इस एलिगेशन से साफ इनकार किया है। जैसे यूएई हथियार सप्लाई कर रहा है आरएसएफ को, वैसे ही सऊदी अरब हथियार सप्लाई कर रहा है एसएएफ को। ये एलिगेशंस हैं दोनों के ऊपर। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि यूएई का डोमिनेशन बढ़े सूडान में, इसलिए वो एसएएफ को मजबूत करना चाह रहा है, सूडानीज आर्मी को मजबूत करना चाह रहा है। दोस्तों जो वहां पर हथियार आ रहे हैं वो टर्की के, रशिया के, चाइना के, साइबेरिया के, ये हथियार वहां पे आ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज को यूएसए ने बैन भी करा है वहां पे, जो कि सीधे तौर पर हथियार सप्लाई कर रही थी। 88 लाख से ऊपर लोग भूखमरी का शिकार हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। दोस्तों इस वक्त सूडान के हालात ऐसे हैं कि आप अपने वहम गुमान में नहीं सोच सकते। अल फाशिर का इलाका सूडानीज आर्मी के हाथ से निकल गया है और वो अब आ गया है आरएसएफ के हाथ में, और 3 दिन में आरएसएफ ने 1500 सूडानीज को वहां पे मारा है। ये सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ है और रियल में और ज़्यादा होगी। पता है मैं आगे की न्यूज़ लेके इसमें आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद